मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनो। उत्तर, वह सदैव मुस्कुराते रहेंगे। पहली धारणा, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले हुई थी, पार किया था, पार कर रही है। इसलिए बाबा कहता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जो नॉलेजफुल बनते, रोना प्रूफ बनते, किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इसलिए अभी हम पूछे अपने से कि हमने अपने को बादशाही, स्वर्ग की बादशाही में जाने के लायक बनाया है। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों की निशानी मुस्कुराते रहेंगे, रोएंगे नहीं, कुछ भी बात में नथिंग न्यू, रोना प्रूफ बनते हैं, किसी भी बात में अशांत नहीं होते, स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी, वह अब फिर से पा रहे हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो।
कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको शिव बाबा कहते हैं, लेकिन हम इनको शिव बाबा नहीं कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्माभिमानी भव और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे कि मन मना भव अर्थात क्या, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। हम रूहानी यात्रा पर है। अभी तक तो जिस्मानी यात्रा ही करते आए, मिला कुछ भी नहीं, न कुछ प्राप्ति हुई और ही तन मन धन सब गवाया। तन की शक्ति कमजोर हो, तन कमजोर हो गया भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते, धन गवा दिया और सब कुछ करते भी मन तो भटकता रहा, तो क्या फायदा। तो अभी तक तो किया। अब जब बाप मिले हैं तो बाबा कहते एक को याद करो। तो इस याद की यात्रा से ही हम अभी रूहानी यात्रा पर है। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है, हम है रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावण ही नहीं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए। नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा को। आत्मा बाप की महिमा करती है। वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को।
जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। तो शिव ब्रह्मा के तन में आकर के इतना ऊंच कर्तव्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, इसीलिए उनका गायन भी है और पूजन भी है। वह एवर प्योर है, बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, अनेकों की भक्ति करने लग पड़ते हैं। अनेक देवी देवताएं फिर आगे जाकर के तो 5 तत्वों की भी पूजा करने लग जाते हैं, इतने तमो प्रधान बुद्धि बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना सार है, बीज का कोई विस्तार नहीं, बीज शिव बाबा, कोई विस्तार नहीं। और भक्ति का तो व्रत नियम पूजा पाठ क्रिया कर्म यात्राएं कितना कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्ञान और भक्ति है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है तो अपर कलयुग। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। बाप को याद, भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, मन मना भव। अलफ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा, वर्षे का विस्तार हो जाता है ना। वह होती है हद की जायदाद, यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। वो हद की जायदाद के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं दुनिया के अंदर, और यहाँ बाबा क्या कहते, बेहद का बाबा बेहद की जायदाद दे रहे हैं, जिसको जितना लेना है लो। कोई लॉक एंड की में नहीं रखा है, किसी कोई पेपर नहीं है, ना किसी के ऊपर सिग्नेचर है कि फलाना इतना सा फलाने व्यक्ति के नाम पर, इतना सा फलाने व्यक्ति के नाम पर। जिस समय जिसको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, खुली ऑफर है। बस लेने वालों में ताकत चाहिए कि हम लोटा भर के लेते हैं, गागर भर के लेते हैं, या पूरे सागर से ही बेहद की जायदाद लेते हैं। खुला भंडार है, कोई कम होने वाला नहीं है। इसलिए बेहद की जायदाद लेने का पुरुषार्थ करते रहना है।
बेहद का बापा कर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे हैं, जन्म भी उन वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना आबू, सबसे बड़ा तीर्थ। कहते हैं हे गॉडफादर हमको अपने घर ले चलो, भारत के ऊपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोप गोपिया तुम हो। सत्य में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं है, चरित्र एक बाप के है। उनका चरित्र कितना बड़ा हुआ, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है जो सारी सृष्टि को पावन बनाते। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है, साधु आदि का भी। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो। वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। आप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो कि आकर के हमें पावन बनाओ, मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूं। ऐसे कोई कह न सके ये क्यों बना, ये क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है कि किसी ने बैठ करके नहीं बनाया है। क्योंकि किसी ने बैठ के बनाया हो तब तो वो अंत भी हो जाए। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नटशेल में बाप बेट समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। या अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है कि चमत्कार दिखा देवे। मुझे तो पुकारते ही है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो सो तो बरोबर आए हैं। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद मिलता है, हर 12 साल के बाद। बाकी छोटे छोटे कुंभ के मेले तो होते रहते हैं। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है, हमारा कुंभ का मेला। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला।
जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं, जो लिखत लिखी हुई है वो किसी को समझ में नहीं आएगी। हमारी मैगजीन है, बाबा ने कहा ना तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। हमारी मैगजीन गुजराती में भी ज्ञानामृत, हिंदी में ज्ञानामृत और ओम शांति मीडिया, इंग्लिश में वर्ल्ड रिन्यूअल और प्यूरिटी। प्यूरिटी, ज्ञानामृत, गुजराती ज्ञानामृत ये सब मंथली निकलते हैं और ओम शांति मीडिया बायो मंथली निकलता है। तो बाबा कहता है उसमें जो लिखत होती है तो वो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। और ये सारी मैगजीन सेवा अर्थ निकली हुई है। हिंदी ज्ञानामृत तो जब बाबा साकार में थे तभी से शुरू हुआ है और पुराने जो हिंदी ज्ञानामृत है वो तो बहुत अच्छे हैं। इसलिए ऐसे मैगजीन पढ़ने चाहिए ताकि हमें पता पड़े कि जो उसमें सब महारथियों के आर्टिकल्स आते हैं, ज्ञान की किसी को समझाना हो तो किस तरह समझा सकते हैं, वो सारी लिखत उसमें होती है। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले, मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डाले यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉडफादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो फिर से ज्ञान सुनने। अभी तुम आए हो फिर से ज्ञान सुनते हो। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी, ना शांत करने वाली कोई भी बातें वहां नहीं होगी। वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। छोटे बच्चे यहाँ तो रोते रहते हैं ना, छोटे भी रोते हैं, बड़े भी बच्चे रोते रहते हैं। बाबा कहते वहां कभी रोना शब्द ही नहीं होगा। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। रोना प्रूफ दुनिया में जाना है, मुस्कुराने वाली दुनिया में जाना है तो वो मुस्कुराने के संस्कार अभी डालने हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ।
अर्थात कोई भी हमारा सगा संबंधी चला जाए, लेकिन हमें रोना नहीं है, क्योंकि आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेती है। हम रोए क्यों? और ही यहाँ से हम अच्छे वाइब्रेशन उस आत्मा को देवे, ताकि वो आत्मा भी हमारे ये वाइब्रेशन कैच करके शांति का अनुभव करे। हम रोते रहेंगे तो हमारे कैसे वाइब्रेशन जा रहे हैं? दुख के, तो वो आत्मा दुखी होगी। अच्छे वाइब्रेशन भेजेंगे तो वो आत्मा शांति का अनुभव करेगी। तो हम क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं वो हम देना शुरू करें, और वो देना शुरू करेंगे, वो आत्मा सूक्ष्म में सब कैच करती है, क्योंकि उसको शरीर का बंधन नहीं है। तो शरीर के बंधन से आत्मा परे हो गई, तो उसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। इसलिए बाबा कहता है, तुम सदैव मुस्कुराते रहो, तुमको रोना नहीं है। जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। उसके पीछे रोते रहे जो आत्मा चली गई शरीर छोड़ के, तो हम तो क्या कर रहे हैं? हमारा गवा रहे हैं। आत्मा वर्तमान में अपना समय शक्ति गवा रही है और उसी की याद में रो रही है, तो क्या मिलने वाला है? और ही आत्मा कमजोर होती जाएगी, मन कमजोर होता जाएगा। इसलिए न आत्मा को, न मन को, न शरीर को हमें कमजोर नहीं बनाना है। रोते रहते हैं तो फिजिकल एनर्जी भी तो खत्म होती है ना। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं है। देखो कैसा पति मिला है, कितने भाग्यशाली है कि ऐसा पति मिला है जो कभी मरता ही नहीं है। इसलिए कभी रोना आएगा ही नहीं। कब सदा सुहागन रहेगी आत्मा। फिर वह तो कभी मरता भी नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे कि इस घड़ी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगी, मैं क्या पाऊंगी, तो बाबा बता सकते हैं। हम खुद भी जान सकते हैं कि इस घड़ी अगर मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मेरी गति क्या हो। आत्मा खुद भी जान सकती है। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। शिव बाबा के कार्य में, शिव बाबा की मत पर चलो, उनको ही दो।
अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से वर्षा ले रहे हो। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है। यह अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने क्या आकर किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नोंद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। यह खूने नाहक खेल है। नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े? यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है। विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम अमरलोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी है बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी है बहुत अच्छा है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं है, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, लेकिन खुद लेवे वो नहीं होता। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले आना चाहिए, इस माफिक सो मत जाना। कुंभकर्ण क्या करता था, उसको उठाओ, एक तो उठाने में मेहनत, बड़ी मुश्किल से उठता था तो उठते ही खाता था और खा करके फिर सो जाता था। बाबा कहता है तुमको ऐसा नहीं करना है कि वापस से सो जाओ। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आज बाबा ने कहा दुकान वालों की सेवा।
तो हर दुकान में वो बोर्ड लगेगा, तो जो आने वाले लोग होंगे वो देखेंगे, तो सेवा हो जाएगी। કલાકની અંદર જ સિલાઈ કરતા હતા અને બાબાનું કેલેન્ડર આપેલું નથી आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीची वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा, विकर्मा जीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। कितनी अच्छी बात बाबा ने आगे मुरली में भी बताया। रोना प्रूफ बनना है वो पॉइंट। तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठता है, माना हम समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। श्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। और आज का स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अभी तक की रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन अब किरणों की माइट से
हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। अभ्यास ऐसा हो जो चलते फिरते आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आए, और चलन से यहां से लाइट का गोला, और चलन से वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए, अर्थात बीज नजर आए। मास्टर बीज रूप लाइट और माइट का गोला बनो, तब साक्षात व साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। तो मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देते हैं, ऐसे ही अब किरणों की माइट से अपने आत्मा के और दूसरी आत्माओं के संस्कारों को खत्म करना है। कीटाणु संस्कारों के कीटाणुओं को खत्म करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? रोना प्रूफ बनना है। फिर ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, और देहधारियों से ममत्व निकाल देना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, जिन रोया तिन खोया। तुमको सदैव मुस्कुराते रहना है, क्योंकि तुमको स्वर्ग की बादशाही में जाना है। और जो इस महीने का चार्ट है 5 पॉइंट का, कि आज अमृत वेले 10 मिनट विशेष आत्माभिमानी स्थिति के साथ योग किया। दूसरी पॉइंट, दिन में 5 ट्रैफिक कंट्रोल के समय स्वयं को देह से न्यारा विदेही स्थिति में स्थित कर बाबा को याद किया। तीसरा, कर्म व्यवहार में 10 बारी मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये स्मृति रही। चौथा, नमः शाम के समय 10 मिनट अशरीरी स्थिति में रहे, अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। और रात्रि 10 मिनट गुड नाइट योग में मैं आत्मा वतन में विश्राम करने जा रही हूँ, उस स्थिति में स्थित हुए। तो ये 5 पॉइंट का चार्ट है। तो हर एक अपने चार्ट को एक्यूरेट रखे। तो चार्ट एक्यूरेट होगा तो बाबा की मदद भी मिलेगी। बाबा तो बैठा ही हुआ है इसके लिए, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहना है, अपनी उन्नति करनी है, एक दूसरे को सावधान करना है, और बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनाना है। सिवाय बाबा की याद के हम सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। नदी जानकी का एक छोटा सा क्लास है। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति से वायुमंडल को ऐसा शीतल बना दो जो व्यर्थ समाप्त हो जाए। ये 11 फरवरी 2006 का है। अशांति को भगाने के लिए शांति का खजाना भरपूर करो।
हमारी शांति को देख अशांति बेचारी डर के मारे भाग जाए। शांति ऐसी चीज है जैसे साइंस अंधकार को मिटा के रोशनी देती है, माइक देती है, जिसके द्वारा दूर दूर तक आवाज सुनाई पड़ता है। जैसे साइंस द्वारा ऑटोमेटिक सेवा चलती है, वैसे साइलेंस द्वारा भी ऑटोमेटिक सेवा चलती है। साइलेंस की शक्ति से वायुमंडल को ऐसा शीतल बना दो जो हर एक का जी चाहे कि यहाँ बैठे रहे और कोई ख्याल ना आए। जहाँ वायुमंडल पावरफुल है वहां व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो साइलेंस में कितने फायदे हैं, समझदार बन इसकी गहराई में जाओ। पीस और साइलेंस में भी फर्क है। शांति चाहिए तो अंदर डीप जाओ, साइलेंस में चले जाओ तो लगेगा जैसे कि शांति की खान है। अपने अंदर देखो, शांति ही शांति हो तो उसमें प्रेम भी आ जाता है। याद किया तो शांति आई और शांति से प्रेम आया। बाप दादा हम आत्माओं को बहुत काल के बाद देख खुश होते हैं, तो बच्चे भी बाप को देख हर्षित रहना सीखते हैं। संगम युग हर्षित रहने का युग है। कोई मूर्छित भी हो तो उसको हर्षित बना दो, ऐसे सूक्ष्म वाइब्रेशन दो। शांति की शक्ति का वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो, जो दुखी हो, मूर्छित हो, वो भी सुरजित हो जाए, हर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से।
से